कपटी औरत ने पूछे बीरबल से 3 कठिन सवाल। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन किसी और ही हलचल में था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी आपस में चर्चा कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक आकर्षक और रहस्यमयी महिला आई। उसकी चाल में एक अलग ही शान थी और आंखों में शैतानी चमक। वो सीधे बीरबल के पास आई और बोली, ताकतवर बीरबल, मुझे आपकी बुद्धि की परीक्षा लेनी है। अगर आप मेरी 3 कठिन पहेलियों का सही उत्तर नहीं देंगे तो मैं दरबार में एक ऐसा रहस्य खोल दूंगी जिसे सुनकर आपके गुरु अकबर भी स्तब्ध रह जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महिला, आपकी चुनौती स्वीकार है। आप अपने सवाल पूछें और मैं उत्तर दूंगा। महिला ने पहला सवाल पूछा, अगर कोई चीज हमेशा आपके पास है लेकिन आप उसे कभी पकड़ नहीं सकते तो वो क्या है? बीरबल ने सोचते हुए उत्तर दिया, वो समय है जो हमेशा हमारे साथ है लेकिन पकड़ने से परे है। महिला ने अपनी आंखें चमकाई और दूसरा सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें 3 सिक्के दूं और कहूं कि उनमें से एक नकली है लेकिन तुम उसे केवल एक बार देखकर पहचान सकते हो, तो तुम कैसे पहचानोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, मैं तीनों सिक्कों को ध्यान से देखूंगा, उनकी चमक और वजन का फर्क महसूस करूंगा। नकली सिक्का असली की तरह समान नहीं हो सकता। महिला ने संतोष का नकली भाव दिखाया और तीसरा, सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर कोई आदमी कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन हर कोई उससे झूठ सुनता है तो वो आदमी कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आदमी भविष्यवक्ता है। वो सच बोलता है लेकिन लोग उसकी भविष्यवाणी को गलत समझते हैं। महिला ने एक पल के लिए चुप्पी साधी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई लेकिन उसकी आंखों में एक और गहरी योजना छिपी हुई थी। वो धीरे धीरे पीछे हटकर बोली, तुमने मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दिया बीरबल, लेकिन याद रखो, असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली है। ये केवल पहला हिस्सा था। दरबार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। बीरबल के बुद्धिमत्ता की तारीफ हो रही थी लेकिन महिला के शब्दों ने हवा में एक रहस्यमय डर पैदा कर दिया। और तभी महिला ने अपने हाथ में एक छोटा सा लिफाफा निकाला जिसे देखकर अकबर और दरबारी दोनों ही चौंक गए। लिफाफे में एक संदेश था जिसे पढ़कर हर कोई दंग रह गया। महिला ने धीरे से कहा, जो कुछ भी तुमने अभी देखा वो केवल शुरुआत है। अगले भाग में तुम्हें पता चलेगा कि इस लिफाफे में क्या है और ये कैसे बीरबल के लिए सबसे बड़ा रहस्य साबित होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उस लिफाफे पर टिक गई। बीरबल ने आंखें तेज कर लिफाफे की ओर देखा लेकिन महिला गायब हो चुकी थी। फतेहपुर सीकरी का दरबार अगले दिन भी उसी रहस्यमय घटना की चर्चा में व्यस्त था। बीरबल अपने कमरे में बैठे लिफाफे पर विचार कर रहे थे जिसे महिला ने कल दरबार में छोड़ा था। लिफाफे पर कोई नाम या चिन्ह नहीं था, केवल एक लाल मोहर लगी थी जिसमें किसी अज्ञात प्रतीक का निशान था। बीरबल ने लिफाफा खोलते ही देखा कि उसमें एक छोटी सी चिट्ठी और एक धातु की कुंजी रखी थी। चिट्ठी पर कुछ शब्द लिखे थे, जो कुंजी तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगी, लेकिन सावधान रहो, हर कदम पर धोखे की परतें छिपी है। बीरबल ने सोचा, ये महिला केवल पहेलियां नहीं पूछ रही बल्कि दरबार में एक रहस्यमय खेल शुरू कर रही है। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया। अकबर बादशाह दरबार में आए और लिफाफा देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, ये खेल किसी चालाक की योजना लग रही है। तुम ही देखो कि ये कुंजी और संदेश हमें कहाँ ले जाते हैं। बीरबल ने लिफाफे में रखी धातु की कुंजी को हाथ में लिया। वो कुंजी किसी छोटे ताले के लिए नहीं थी बल्कि किसी गुप्त कमरे या संदूक के लिए बनी प्रतीत हो रही थी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, शायद ये कुंजी फतेहपुर सीकरी के किसी पुराने हिस्से में बनी गुप्त जगह का दरवाजा खोलती हो। अगले ही पल बीरबल अपने सबसे भरोसेमंद नौकर के साथ दरबार के पीछे के पुराने गलियारे में पहुंचे। गलियारे की दीवारों पर पुरानी चित्रकला और नक्काशी की गई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक धातु का छोटा ताला देखा। बीरबल ने कुंजी डालकर ताला खोला। ताला खुलते ही उनके सामने एक छोटी परंतु रहस्यमय कक्ष दिखाई दी। कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर भी वही प्रतीक बना हुआ था जो लाल मोहर पर था। बीरबल ने संदूक खोला। अंदर एक और चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जो बीरबल की बुद्धि को चुनौती देगा वही अगले दरबार में सामने आएगा। इस खेल में केवल वही विजयी होगा जो चालाक और सतर्क दोनों होगा। बीरबल ने समझा कि ये महिला केवल अपने सवालों से दरबार को उलझा नहीं रही थी बल्कि उसे किसी बड़ी योजना का हिस्सा बनाने वाली थी। तभी अचानक दरबार की ओर से तेज शोर सुनाई दिया। बीरबल जल्दी से बाहर दौड़े। देखा कि दरबार में वही रहस्यमयी महिला फिर से आई थी।
पर इस बार उसके साथ एक और व्यक्ति था। वो व्यक्ति था एक विदेशी व्यापारी जिसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरेबल, तुम्हारी बुद्धि शानदार है, पर अब तुम्हें दोनों का सामना करना होगा, मेरी चालाकी और व्यापारी के रहस्य। बीरेबल ने गहरी सांस ली। यदि यही असली चुनौती है तो मैं तैयार हूं, उन्होंने कहा। दरबार के सभी लोग स्तब्ध थे। हवा में एक और रहस्यमय माहौल छा गया। बीरबल को यह एहसास हो गया कि यह केवल पहली और दूसरी पहेली नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी। महिला ने धीरे से कहा, अगले भाग में तुम्हें पता चलेगा कि व्यापारी के पास कौन सा रहस्य है और वो कैसे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चुनौती बन जाएगा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन पहले से भी अधिक हलचल में था। बीरबल ने महिला की चालाकी और रहस्यमय व्यापारी के आने की खबर सुनते ही तैयारी शुरू कर दी। दरबार के दरवाजे खुले और रहस्यमय महिला अपने साथ उस विदेशी व्यापारी को लेकर आई। व्यापारी के हाथ में एक भारी लिफाफा और एक चमकदार संदूक था। महिला ने मुस्कान के साथ कहा, बीरेबल, तुम्हारी बुद्धि का असली परीक्षण अब शुरू होता है। यह व्यापारी तुम्हें 3 और कठिन सवाल देगा। अगर तुम सफल नहीं हुए तो पूरे दरबार में तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। बीरेबल ने ठंडी और निश्चिंत आवाज में उत्तर दिया, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तैयार हूं। व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, यदि एक चीज इतनी मूल्यवान है कि उसका कोई दाम नहीं है, फिर भी हर कोई उसे चाहता है, और यदि खो जाए तो सब कुछ बेकार हो जाता है, वह क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और उत्तर दिया, वो विश्वास है। किसी का विश्वास खो जाए तो धन दौलत और शक्ति भी बेकार हो जाती है। व्यापारी ने अपनी आंखें चमकाते हुए दूसरा सवाल पूछा, यदि कोई आदमी हमेशा सच बोलता है लेकिन हर कोई उसे झूठ बोलने वाला समझता है, तो वो कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो वही भविष्यवक्ता है, जैसा कि कल महिला ने मुझे समझाया था। दरबार में हल्की सराहना की गूंज सुनाई दी। व्यापारी ने तीसरा सवाल पूछा, जो सबसे कठिन था, यदि किसी जगह एक रहस्य छुपा हो जिसे देखना हर कोई चाहता है, लेकिन केवल वही उसे देख पाए जो पूरी तरह सतर्क और चालाक हो, तो वो रहस्य क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, वो रहस्य वो मानव मन है, जो उसे समझने और संभालने की कला जानता है, वही असली विजेता होता है। व्यापारी और महिला दोनों स्तब्ध रह गए। दरबार में शोर मच गया। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। लेकिन तभी महिला ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारा बुद्धिमान उत्तर सराहनीय है, पर यह केवल शुरुआत है। यह विदेशी व्यापारी तुम्हें चुनौती देने के लिए आया है, लेकिन असली रहस्य तो उसके लिफाफे में है। अगला भाग तुम्हें बताएगा कि उसमें क्या छुपा है और कैसे बीरबल का बुद्धि परीक्षण और भी जटिल होगा। महिला और व्यापारी दरबार से गायब हो गए और हवा में एक गहरी रहस्यमय चुप्पी छा गई। सभी दरबारी अगली घटना के लिए बेचैन हो गए। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन भी रहस्य और उत्सुकता से भरा हुआ था। बीरबल ने वो विदेशी व्यापारी और रहस्यमयी महिला गायब हो जाने के बाद लिफाफे के बारे में सोचना शुरू किया। दरबार के सभी लोग इस घटना की चर्चा में थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले मोड़ पर क्या होने वाला है। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर के साथ उस लिफाफे को खोला। लिफाफे में एक अजीब नक्शा था, जिस पर फतेहपुर सीकरी के कई पुराने हिस्सों को चिन्हित किया गया था। नक्शे के एक कोने में लाल स्याही से कुछ शब्द लिखे थे। जो जगह इस नक्शे पर अंकित है, वहां छुपा है वो रहस्य जो बुद्धिमत्ता और सतर्कता की परीक्षा लेगा। बीरबल ने तुरंत अकबर बादशाह को इस रहस्य के बारे में सूचित किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हमेशा से हमारी शान रही है, अब ये तुम्हारे विवेक और साहस की परीक्षा है। बीरबल ने तुरंत तैयारी की और उस नक्शे में अंकित जगह की ओर रवाना हो गए। वो जगह फतेहपुर सीकरी के पुराने महल के पीछे एक खंडहर की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही बीरबल वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि खंडहर के बीच में एक गुप्त दरवाजा छुपा हुआ था। दरवाजे पर वही प्रतीक बना था जो महिला और व्यापारी के साथ था। बीरबल ने धातु की कुंजी से दरवाजा खोला। भीतर एक संकरा रास्ता था, जिसके चारों ओर दीवारों पर पुरानी चित्रकला और रहस्यमय लकीरें थी। जैसे ही बीरबल ने कदम रखा, दीवारों पर हल्की रोशनी चमकी और एक आवाज गूंजने लगी, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो अपनी बुद्धि और धैर्य का उपयोग करो, गलत कदम तुम्हें फंसा सकता है। बीरबल ने साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते के बीच में एक संदूक रखा था, जिस पर 3 ताले लगे थे। हर ताले पर एक संकेत था। एक, पहला ताला, जो सत्य को पहचान सके वही इसे खोल पाए।
2. दूसरा ताला, जो समय की कीमत समझे वही इसे खोल पाए। 3. तीसरा ताला, जो मानव मन की चालाकी समझे वही इसे खोल पाए। बीरबल ने गहरी सोच के बाद पहला ताला खोला। सत्य की पहचान उनके ज्ञान से हुई। दूसरे ताले को समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए खोला। तीसरे ताले को उन्होंने मानव मन की गहरी समझ से खोला। ताले खुलते ही संदूक धीरे धीरे खुला। संदूक के भीतर एक और चिट्ठी और एक चमकदार गहना था। चिट्ठी में लिखा था, यह गहना केवल वही प्राप्त कर सकता है जो न केवल बुद्धिमान बल्कि सतर्क और धैर्यवान भी हो। अब तुम्हारा असली परीक्षण दरबार में वापस होगा। बीरबल ने गहना देखा और समझा कि यह केवल उपहार नहीं है बल्कि दरबार में आने वाली और भी बड़ी चुनौती का संकेत है। तभी दरबार में हलचल मच गई। महिला और व्यापारी फिर से दिखाई दिए, पर इस बार उनके साथ एक और गुप्त व्यक्ति था जो बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा देने वाला था। महिला ने मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, अब असली खेल शुरू होता है। अगले भाग में तुम्हें सामना करना होगा सबसे कठिन रहस्य से, जो न केवल तुम्हारी बुद्धि बल्कि तुम्हारे साहस और धैर्य की भी परीक्षा लेगा। दरबार में सब लोग रोमांचित थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और तैयार हो गए। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन पूरी तरह रोमांच और उत्सुकता में डूबा हुआ था। बीरबल ने वो चमकदार गहना संभाल रखा था और दरबार में सभी दरबारी उसकी बुद्धि और साहस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब वो सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने वाला था। रहस्यमयी महिला और विदेशी व्यापारी फिर दरबार में आए। इस बार उनके साथ एक नया, गुप्त और रहस्यमय व्यक्ति था। उसकी चाल मेज और आंखों में चतुराई थी। महिला ने धीरे कहा, बीरबल, ये आदमी तुम्हें उस चुनौती से रूबरू कराएगा जो तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और सतर्कता की परीक्षा का अंतिम स्तर है। गुप्त व्यक्ति ने हाथ में एक बड़ी बक्सिया उठाई और दरबार की ओर इशारा किया। उसने कहा, बीरबल, इस बक्सिये में एक रहस्य छिपा है। यदि तुम इसे सही ढंग से नहीं समझे तो दरबार में सब कुछ उलझ जाएगा। तुम्हारे पास केवल 3 प्रश्न हैं और हर उत्तर पर तुम्हारा अगला कदम निर्भर करेगा। बीरबल ने ठंडी और आत्मविश्वासी आवाज में उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न, यदि तुम्हारे सामने एक सच है लेकिन हर कोई उसे झूठ समझता है तो तुम उसे कैसे पहचानोगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सच को पहचानने के लिए मैं अपनी बुद्धि, अनुभव और निरीक्षण का उपयोग करूंगा। वही सच्चाई है जो समय और परिस्थिति के परीक्षण में सही साबित होती है। गुप्त व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछा, यदि तुम्हारे पास असीम शक्ति हो लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि कौन विश्वास योग्य है तो तुम कैसे निर्णय करोगे? बीरबल ने गंभीरता से कहा, शक्ति का उपयोग विवेक और सतर्कता के साथ करना चाहिए। मैं छोटे संकेतों और व्यवहार से ही समझूंगा कि कौन ईमानदार है और कौन धोखेबाज। दरबार में लोग चुप हो गए। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल आया, यदि तुम्हारे सामने ऐसा रहस्य हो जिसे देखना हर कोई चाहता है लेकिन केवल वही इसे जान पाए जो बुद्धिमान, धैर्यवान और सतर्क हो, तो तुम इसे कैसे खोजोगे? बीरबल ने लिफाफे और गहने की ओर देखा, फिर गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, मैं इसे खोजने के लिए पहले रहस्य को समझूंगा, अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगा, धैर्य रखूंगा और हर चालाकी पर ध्यान दूंगा। केवल सतर्क रहकर ही रहस्य को खोला जा सकता है। गुप्त व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी की और मुस्कुराया। उसने बक्सिया खोली। दरबार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। बक्सिये में वही रहस्यमय चश्मा था जिसे पहनकर बीरबल को पता चलता कि दरबार में कौन वास्तव में किसकी चालाकी कर रहा है। महिला ने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, यह केवल शुरुआत थी। अब तुम देखोगे कि दरबार में कौन तुम्हारे मित्र है और कौन तुम्हारा विरोधी। अगले भाग में यह चश्मा तुम्हें ऐसे रहस्यों तक ले जाएगा जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरबार में हलचल बढ़ गई। बीरबल ने चश्मा उठाया और उसकी ओर ध्यान से देखा। सभी दरबारी उसकी बुद्धिमत्ता और साहस के आगे झुक गए। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन रोमांच और रहस्य के बीच गूंज रहा था। बीरबल ने वो रहस्यमय चश्मा हाथ में लिया। सभी दरबारी उत्सुकता से उसे देख रहे थे, ये जानने के लिए कि इस चश्मे में क्या शक्ति छिपी है। बीरबल ने चश्मा धीरे से आंखों पर लगाया। अचानक उसके सामने दरबार का दृश्य बदल गया। वो अब केवल भौतिक रूपों को नहीं देख पा रहे थे, बल्कि हर दरबारी की असली नीयत और मानसिकता स्पष्ट दिखाई देने लगी। कुछ लोग मित्रवत दिखाई दे रहे थे, जबकि कुछ छिपे हुए चालाक और कपटी प्रतीत हो रहे थे। महिला मुस्कुराई और बोली, बीरबल, ये चश्मा केवल वही देख सकता है जो सतर्क और बुद्धिमान हो।
अब तुम्हें पता चलेगा कि दरबार में कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा विरोधी। बीरबल ने ध्यान से देखा। वो व्यक्ति जो कल व्यापारी के साथ आया था वास्तव में एक जासूस था जिसे महिला ने भेजा था। वो दरबार में बीरबल की चालाकी और बुद्धि का निरीक्षण कर रहा था। कुछ दरबारी जिन्हें हमेशा ईमानदार माना जाता था इस रहस्य में शामिल थे और दरबार में भ्रम फैलाने की योजना बना रहे थे। बीरबल ने गहरी सोच के साथ निर्णय लिया। उसने पहले अपने भरोसेमंद दरबारी को संकेत दिया और धीरे धीरे जासूस और कपटी दरबारियों को अलग कर दिया। बीरबल ने समझाया कि केवल वही विजेता होगा जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि सतर्क, धैर्यवान और विवेकशील भी हो। महिला ने चुपचाप कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और सतर्कता ने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल पहेलियों का उत्तर दे सकते हो बल्कि रहस्यों का समाधान भी कर सकते हो। अकबर बादशाह ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और साहस की कोई मिसाल नहीं। इस चश्मे और रहस्यों ने दरबार को भी अपनी परीक्षा में डाल दिया। लेकिन तभी महिला ने धीरे से अपनी योजना का अंतिम संकेत दिया। उसने लापता होने से पहले कहा, बीरबल, यह खेल यही समाप्त नहीं हुआ। असली रहस्य अभी बाकी है। एक ऐसा रहस्य जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे फतेहपुर सीकरी के लिए सबसे बड़ा रहस्य साबित होगा। बीरबल ने अपने हाथ में चश्मा और गहना थामे हुए देखा। दरबार में हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि अगला रहस्य क्या होगा। महिला और गुप्त व्यापारी धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन उनके पीछे एक अदृश्य चुनौती और रहस्य छोड़ गए। दरबार में सबको अब यह जानने की उत्सुकता थी कि यह रहस्य किस तरह बीरबल और अकबर की बुद्धि और धैर्य की अंतिम परीक्षा बनने वाला है। फतेहपुर सीकरी का दरबार अब पूरी तरह रोमांच और उत्सुकता में डूबा हुआ था। बीरबल ने अपने हाथ में रहस्यमय चश्मा और गहना संभाले हुए थे। सभी दरबारी ये जानने के लिए बेचैन थे कि महिला और विदेशी व्यापारी द्वारा छोड़ा गया सबसे बड़ा रहस्य क्या है। अचानक दरबार के दरवाजे तेजी से खुले। रहस्यमयी महिला फिर आई, लेकिन इस बार उसके साथ केवल वो गुप्त व्यक्ति था जो बीरबल की बुद्धि का अंतिम परीक्षण लेने वाला था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने अब तक हर पहेली और हर रहस्य का उत्तर सही दिया, पर असली चुनौती अब सामने है। यह रहस्य केवल तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और साहस की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी समझदारी और इंसानियत की परीक्षा भी है। गुप्त व्यक्ति ने हाथ में एक बड़ा और भारी संदूक उठाया। संदूक पर वही प्रतीक बना था जो पहले भी दिखाई दिए थे। उसने दरबार में सबकी नजरें बीरबल की ओर करते हुए कहा, बीरबल, इस संदूक में छुपा है फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा रहस्य। इसे केवल वही खोल सकता है जो न केवल बुद्धिमान बल्कि सतर्क, धैर्यवान और न्यायप्रिय हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में रहस्यमय चश्मा लगाया। जैसे ही उसने संदूक को देखा, उसे दरबार के सभी दरबारी और उनके इरादे स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसने ध्यान से जासूस और कपटी दरबारियों की पहचान की और उन्हें अलग किया। फिर बीरबल ने संदूक के 3 ताले देखे। हर ताले पर संकेत थे। 1, पहला ताला, सत्य और न्याय के बिना इसे मत खोलो। 2, दूसरा ताला, जो धैर्यवान है वही इसे समझ पाएगा। 3, तीसरा ताला, जो इंसानियत और बुद्धि दोनों में पारंगत है वही इसे प्राप्त करेगा। बीरबल ने पहले सत्य और न्याय के आधार पर पहला ताला खोला। दूसरा ताला उसने धैर्य और सूझबूझ से खोला। तीसरे ताले पर उसने मानवता और बुद्धि का संतुलन लगाकर ताला खोला। संदूक धीरे धीरे खुला। संदूक के अंदर एक चमकदार पुराना ग्रंथ और एक गहना रखा था। ग्रंथ पर लिखा था, जो इस ग्रंथ को समझ लेगा वो न केवल दरबार के रहस्यों का ज्ञाता होगा बल्कि पूरे राज्य में न्याय और शांति स्थापित करने वाला बनेगा। महिला ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, अब तुम्हारे सामने अंतिम परीक्षा है। यह ग्रंथ तुम्हारी बुद्धि, ज्ञान और इंसानियत का अंतिम परीक्षण करेगा। अगले भाग में तुम्हें पता चलेगा कि यह ग्रंथ किस तरह फतेहपुर सीकरी और दरबार के लिए सबसे बड़ा रहस्य साबित होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी इस रहस्य और बीरबल की अगली चाल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने गहना और ग्रंथ संभालते हुए अपनी सोच में गहरा डूब गया।